हमारा धर्म ये कहता है कि धर्म के नाम से कौन क्या करता है ये हमें नहीं देखना, क्योंकि देखने वाला वो ऊपर वाला बैठा है, वो भी तो देख रहे हैं ना। हमें नहीं देखना है। हमें नहीं देखना। सांसारिक या पारिवारिक हो जाने से कुछ बाधाएं आ जाती हैं, इसलिए मैंने सांसारिक जीवन नहीं अपनाया। किसी को भी प्रेरणा करता था कि इस महाराज के लिए एक धोती ला दो, किसी के लिए कोई जब्बा ला दो, किसी को कोई गमछा दे दो, इस प्रकार उनको प्रेरित करता था तो वो लोग ला के देते थे। हमको समझना चाहिए कि वो परिवार वाले हैं, सांसारिक हैं, उनको अपना परिवार भी चलाना है, अपना घर भी देखना और है, परिक्रमा भी और करना, समय भी मेंटेन करते हुए परिक्रमा करते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छी बात है। कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने सनातन धर्म को भूल जाएं। तो मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना सेवा के साथ साथ अपने सनातन धर्म का भी हम प्रचार करते रहें, ताकि हमारा ये सनातन धर्म जीवित रहे। आपकी उम्र कितनी हुई होगी? इस समय 78 रनिंग। क्या बात है। तो एकदम फिट एंड फाइन आप, सब कुछ कामकाज वगैरह? माँ की इतनी कृपा है कि मुझे कहीं किसी अस्पताल में दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। अभी तक कोई भी दवाई नहीं ली? क्या बात है। हमारा सनातन धर्म कभी लुप्त नहीं हुआ है, न हो सकता, लेकिन उसमें सहयोगियों को जोड़ना आवश्यक है। आज की आधुनिक युग को देखते हुए लोग धर्म के प्रति थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनको ये प्रेरणा देना आपका उद्देश्य अब वही है? मेरा उद्देश्य परिक्रमावासियों की सेवा करना और सनातन धर्म के प्रति किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए मैं तैयार रहता हूँ। चाहे वो झूठा है कि सच्चा है ये हम नहीं जानते, लेकिन उनने मंदिर को प्राथमिकता दी। फर्स्ट प्रायोरिटी में वो मंदिर में आए। वो आश्रम में भी रुक सकते थे, धर्मशाला में भी रुक सकते थे, बस स्टैंड में भी रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने मंदिर को एक विश्राम स्थल के रूप में अपनाया। वही अच्छी ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इससे हम आने वाले को सिर्फ एक ही बात करते हैं कि सब कुछ हो जाए, लेकिन हमारा सनातन धर्म इसको कभी नहीं भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। નમસ્કાર મિત્રો, મોટી કોરલમાં છું। પુનિત આશ્રમની બાજુમાં નર્મદા મંદિર છે અને ત્યાં સંતોષ મહારાજ સાથે સત્સંગ થયો। તેમણે ખૂબ સરસ બધી વાતો કરી છે, તે આપણે સાંભળીએ। यहाँ मेरा 2 प्रकार का उद्देश्य चलता है। आप बेसिकली कहाँ से? मैं बेसिकली पहले मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ हो गया। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर मुंगेली का रहने वाला हूँ। अच्छा, और यहाँ पर कितने सालों से गुजरात में? ये गुजरात में मैं सन 2001 में नर्मदा माता की परिक्रमा करते करते यहाँ आया था। फिर 3 साल 3 महीने 13 दिवस की परिक्रमा पूरी करके फिर मैं यहीं नर्मदा मंदिर में, मेरी जो मन की इच्छा थी माँ नर्मदा के प्रति, तो मन में इच्छा जागृत हुई कि क्यों न परिक्रमावासी की सेवा करूं। तो जो परिक्रमावासी यहाँ आते हैं उनको ठहरने के लिए किसी भी प्रकार से, कोई भी प्रकार से चार्ज मैं नहीं लेता। तो व्यवस्था कैसे हो जाती है सब? ये कोई न कोई मेरे भगत लोग आते हैं, तो वो कहते हैं कि महाराज जी अगर आपको ये ज़रूरत है, तो मैं सीधा कहता हूँ मेरे लिए सीमेंट ला दो, रेती मंगवा दो, वो काम करवा दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए खुद को। मुझे खुद हाथ से पैसा लेने की इच्छा नहीं है। अच्छा, और अभी आप वो सनातन धर्म नई पीढ़ी के लिए क्या बता रहे थे? मैं 9 साल करीब सिद्धि विनायक मंदिर मेहंदाबाद में मुख्य पुजारी के रूप में रहा, वहाँ कार्य करता था। तो वहाँ और छोटे छोटे बच्चे लोग, उनको भी मैं प्रेरित करता था कि भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी देने वाला है, वो सिर्फ भगवान है। तो हमारी नई पीढ़ियों को अपने सनातन धर्म के लिए प्रेरित करना जरूरी है, सनातन धर्म का प्रचार, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कभी लुप्त नहीं हुआ है, न हो सकता, लेकिन उसमें सहयोगियों को जोड़ना आवश्यक है। आज की आधुनिक युग को देखते हुए लोग धर्म के प्रति थोड़ा
आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनको ये प्रेरणा देना आपका उद्देश्य अब वही है मेरा उद्देश्य, परिक्रमावासियों की सेवा करना और सनातन धर्म के प्रति किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए मैं तैयार रहता हूँ। आपकी उम्र कितनी हुई होगी? इस समय 78 रनिंग। क्या बात है। तो एकदम फिट एंड फाइन आप सब कुछ कामकाज वगैरह? माँ की इतनी कृपा है कि मुझे कहीं किसी अस्पताल में दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। अभी तक कोई भी दवाई नहीं ली? क्या बात है। और आप पहले से बैचलर? आपके कुटुंब परिवार में कौन? मेरे कुटुंब परिवार में कोई नहीं है, मैं बैचलर ही रहा। और जब मैंने यह सनातन धर्म की ओर अपनी इच्छा जागृत करी और निष्ठा के साथ अपने धर्म को ही सर्वोपरि माना, तो मैंने कहा और मन में एक विचार आया कि सांसारिक या पारिवारिक हो जाने से कुछ बाधाएं आ जाती हैं, इसलिए मैंने सांसारिक जीवन नहीं अपनाया। अभी आपने 2001 में नर्मदा परिक्रमा करी, मतलब 25 साल पहले। हाँ। तो तभी और अभी क्या फर्क आपको लग रहा है? देखिए, पहले जो हमारा धर्म था, माँ नर्मदा के प्रति लोगों की जो भावना थी, उसमें आज आधा हो गया है, कम हुई श्रद्धा। हाँ। तो इस तरीके से मुझे ये महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने सनातन धर्म को भूल जाएं। तो मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना सेवा के साथ साथ अपने सनातन धर्म का भी हम प्रचार करते रहें, ताकि हमारा ये सनातन धर्म जीवित रहे। 25 साल पहले लोगों की श्रद्धा नर्मदा परिक्रमा में ज़्यादा थी? बहुत थी। विधिवत और कठिनाई भी होगी। हाँ, पहले लोग ज़्यादातर परिक्रमा करते थे पैदल, जिसमें सांसारिक लोग आते थे। तो उस समय वो आते थे अपना खेती किसानी का काम खत्म करके, तो अपने नर्मदा मंदिर में 150-200 परिक्रमावासी प्रतिदिन ठहरते थे यहाँ। हाँ। तो जिसको कभी कोई बोलते थे कि महाराज जी घी चाहिए, दीपक चाहिए, रुई चाहिए, और यहाँ तक कभी कभी मैं देखता था और महसूस करता था कि यह परिक्रमावासी फटे हुए कपड़े में परिक्रमा कर रहा है, तो अपने मिलने जुलने वालों को प्रेरणा देता था कि उसके ऊपर से उनको समझाता था कि दुनिया में दान जो होता है, अन्नदान, वस्त्रदान, पात्रदान, दिव्यदान, तो ये सब दान करते रहना चाहिए। तो किसी को भी प्रेरणा करता था कि इस महाराज के लिए एक धोती ला दो, किसी के लिए कोई झब्बा ला दो, किसी को कोई गमछा दे दो। इस प्रकार उनको प्रेरित करता था, तो वो लोग ला के देते थे। बराबर। और कठिनाइयाँ भी पहले ज़्यादा थी, अभी तो वाहन व्यवहार में हो रही है नर्मदा। अभी सिर्फ ये समझिए कि 15% ही लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, बाकी सब साधन से है। लेकिन मैं उनको भी बुरा नहीं मानता। अच्छी बात है, इस बहाने परिक्रमा कर रहे हैं। वो लोग, हमको समझना चाहिए कि वो परिवार वाले हैं, सांसारिक हैं, उनको अपना परिवार भी चलाना है, अपना घर भी देखना है, और परिक्रमा भी और करना, समय भी मेंटेन करते हुए परिक्रमा करते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छी बात है। हमारा धर्म ये कहता है कि धर्म के नाम से कौन क्या करता है ये हमें नहीं देखना, क्योंकि देखने वाला वो ऊपर वाला बैठा है, वो भी तो देख रहे हैं ना। हमें नहीं देखना है, हमें नहीं देखना, सिर्फ सेवा करनी। जो भी आए हमारे मंदिर के अंदर सभी का स्वागत है, चाहे वो झूठा है कि सच्चा है ये हम नहीं जानते, लेकिन उनने मंदिर को प्राथमिकता दी। फर्स्ट प्रायोरिटी में वो मंदिर में आए। वो आश्रम में भी रुक सकते थे, धर्मशाला में भी रुक सकते थे, बस स्टैंड में भी रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने मंदिर को एक विश्राम स्थल के रूप में अपनाया। वही अच्छी ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इससे हम आने वाले को सिर्फ एक ही बात करते हैं कि सब कुछ हो जाए, लेकिन हमारा सनातन धर्म, इसको कभी नहीं भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।